बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी और आपके अपने यूट्यूब चैनल चटखारा विद उज़मा पर आप सबका वेलकम। तो आज मैं आपके लिए मटन चाँप की बहुत ही शानदार, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर और जायकेदार है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर 2 kg मटन लिया है मैंने। ज़्यादातर चाँपें हैं इसमें, कुछ चंद दूसरी बोटियाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादा चाँप ही लिया है मैंने। इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। आपने इसके साथ थोड़ा सा मीट भी लेना है। ये देखिए चाँपें बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए। इस मीट का टेस्ट जो है वो बहुत ही शानदार होता है। इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और अब इधर कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल ले रहे हैं। क्योंकि 2 kg मीट है तो 2 कप कुकिंग ऑयल हम लेंगे इधर। और इधर 8 से 10 तेज़ पत्ता हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 5 बड़ी इलायची हैं, 8 से 10 लौंग हैं, एक बड़ा पीस दालचीनी का है और 6 सब्ज़ इलायची हैं, और जावित्री के 2 पीसेस मैंने लिए हैं। जावित्री का टेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप कम ही यूज़ करें। अब इन मसालों को जस्ट 15 सेकंड तक हमने इधर फ्राई करना है, और फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन ½ kg प्याज मैं ले रही हूँ, जिनकी स्लाइसिस में कटिंग की है। अब इन प्याज़ों की भुनाई करेंगे हम 2 से 3 मिनट। इन्हें नरम करना है हमने, ब्राउन नहीं करना है। और 1 टीस्पून नमक मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि प्याज जो है जल्दी नरम हो जाएं। प्याज नमक डालने से जल्दी नरम हो जाते हैं। तो इधर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना मटन। ये लें जी। अब इसकी भुनाई हम करेंगे इधर अच्छे से। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, रेड मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि मटन का भूनते हुए कलर ब्लैक हो जाता है अक्सर, तो हम इसमें हल्दी के साथ इसकी भुनाई करेंगे तो इसका कलर बहुत ही फ्रेश रहेगा। और अब 5 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनकी कटिंग करके मैंने ऐड कर दिया। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके तो हम कवर करके पकाएंगे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। उतनी देर हम अपने स्पाइसेस तैयार कर लेते हैं। इधर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर है, ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर है, और 2 टेबल स्पून इधर हम खुश्क धनिया पाउडर ले रहे हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, और 1 टीस्पून ही नमक है, क्योंकि नमक 1 टीस्पून पहले भी हमने ऐड कर दिया, तो इतना ही ऐड करेंगे। अब अच्छे से इनको मिक्स करके तो एक साइड पे कर देंगे। और इधर हमारे मटन को, मीट को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो देखिए टमाटर नरम हो चुके हैं। तो अब इन टमाटरों की हमने अच्छी तरह चिकन के साथ भुनाई करनी है। 5 से 10 मिनट हमें लगेंगे इधर भुनाई करने में। और साथ ही हम 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बराबर क्वांटिटी में है, वो डाल देंगे इसमें, और इसको भूनते जाएंगे। इसमें 3-4 मिनट मैंने कवर करके इसकी भुनाई की है। ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर जो है वो अंदर मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से, और जो ऑयल है वो ग्रेवी से अलग हो चुका है। तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो मसाले मिक्स करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इनकी भुनाई भी हमने अच्छे से करनी है मिक्स करके। मीडियम फ्लेम कर देंगे अब हम, क्योंकि मसाले डाले हैं तो वो जल जाएंगे अगर हाई फ्लेम हुआ तो। ये लें जी, इधर अच्छी तरह से ग्रेवी ने ऑयल जो है वो अलग कर दिया है। ये देखिए अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही 1 पाव मैं ले रही हूँ, जिसे अच्छी तरह से फेंट के ऐड किया मैंने, ताकि इसकी वो छोटे छोटे दाने ना बने। अच्छी तरह से आपने फेंट के तो इसमें ऐड कर देना है। अब दही के साथ इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, जब तक कि दही का पानी ड्राई ना हो जाए, मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल मॉइस्चर इधर ख़त्म हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब सब्ज़ मिर्चें हैं 7 से 8 मैं इधर ऐड कर रही हूँ, चॉप करके, मोटी मोटी ही चॉप की हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी हम इधर मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे, और इसे हम 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये लें जी, 2 मिनट बाद देखिए जो सब्ज़ मिर्चें वो भी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मैं पानी तकरीबन 2 लीटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मीट है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर देना है, और इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटा पकाना है। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आप 20 मिनट से 25 मिनट पका लें। 20 मिनट ही काफ़ी होंगे, लेकिन जो टेस्ट जो है कढ़ाई में आएगा वो कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं आता।
जो बोन्स के जूसीज होते हैं वो इधर कढ़ाई में पकाने से ही अच्छी तरह से सेपरेट होते हैं। हम अच्छी तरह पका तो लेते हैं कुकर में जल्दी जल्दी, लेकिन वो टेस्ट डेवलप नहीं होता जो कढ़ाई में होता है। अब 1 घंटे बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं। आपने ऐसा ही रखना है, अगर लिक्विड सा तो आप ग्रेवी इसकी ज़्यादा रखनी है तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसे ही रख लें, वरना आप इसको थोड़ा सा और भून लें। मैं थोड़ा सा इसे और खुश कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून इधर मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून इधर मैं खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें, और सब्ज़ धनिया ढेर सारा ऐड कर देंगे इसमें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो चलिए जी, इससे अब फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दिया इधर, और अब इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। आप एक बार बनाएंगे मेरे तरीके से तो आपको बेहद पसंद आएगा, और ख़ास तौर पर दावत के लिए, गेस्ट के लिए बनाएंगे तो सब बेहद पसंद करेंगे और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत ही यम्मी सा हमारा जो है, हमारी मटन चांपे तैयार हैं। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।